हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी की भरमार है। कश्मीर से लेकर केरल और अरुणाचल प्रदेश तक हर रियासत के मेहनती दस्तकारों के जरिए जो चीजें बनाई जाती हैं, वो सब अलग अलग किस्म की और अनोखी होती हैं। यहाँ तक कि एक ही चीज को रियासत में बनाने का तरीका अलग अलग है और उनकी शक्ल सूरत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर कश्मीर में जो कालीन बनाए जाते हैं, उनके डिजाइन वस्त एशिया और तुर्की के डिजाइन से मिलते जुलते हैं। ज्यादातर कालीनों में सूती ताने को ऊनी बाने के साथ मिलाते हैं। रेशम के कालीन भी इसी तरह बनाए जाते हैं जैसा कि ईरान में चलन है। इन कालीनों पर आम तौर से जो डिजाइन बनाए जाते हैं, वो पौधों और फूल पत्तियों के डिजाइन, जियोमेट्रिक शेप्स, शिकार और जानवरों के मनाजिर और गोल डिजाइन वगैरह होते हैं। कालीन बहुत दिलकश रंगों के होते हैं और ये मुल्क और बैरून मुल्क में काफी मकबूल हैं। इनकी ज्यादा मांग ने रियासत के बहुत से दस्तकारों के लिए रोजी रोटी की राह हमवार कर दी है, जो कालीन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं या बेचते हैं। आम कालीन के अलावा कश्मीर में बहुत ही रंगीन और भारी डिजाइन वाले नुमदा भी बनाए जाते हैं। ये रियासत की बहुत ही खास दस्तकारी है जो मुल्क में कहीं और नहीं मिलेगी। ऊन और कॉटन को मिलाकर नुमदा तैयार किए जाते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और इसलिए कश्मीर की ठंड के लिहाज से बहुत मुनासिब होते हैं। जहां उन्हें दरी या गद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें दीवार पर टांगने के लिए खूबसूरत हैंगिंग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके डिजाइन के पैटर्न ज्यादातर चेन स्टिच स्टाइल के वही फूल पत्तियां और बेल बूटे होते हैं जो यहाँ के फिरन में पाए जाते हैं। ये जो नमदाज है, ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में इसकी बेस बनती है। वहाँ से फिर यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर सिटी में आता है। यहाँ इसका काम होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है। फिर हम मार्केट में ये आता है, मार्केट में हम फिर इसको सेल करते हैं। इसके बरक्स अरुणाचल प्रदेश, जहां बौद्ध लोग अक्सरियत में हैं, वहां पर ज्यादातर डिजाइन बौद्ध मजहब के मुताबिक होते हैं। रियासत की फोक कहानियों में जिन चीजों का जिक्र होता है और वो यहाँ के रक्स व मौसीकी में दिखाई देते हैं, इन सब का अक्स यहाँ के कालीनों में देखा जा सकता है। डिजाइन्स में ड्रैगन, असातीरी जानवर, जियोमेट्रिक पैटर्न्स और तिब्बती रंग लिए हुए फूल वगैरह होते हैं। यहाँ के बुनकरों के जरिए कालीन को बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ है। अलबत्ता दोनों रियासतों में बाकायदा तरबियती इदारे हैं जहाँ लड़कियों को कालीन तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खुद कफील बन सकें।
यहाँ इन इदारों का दौरा करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि आजकल नौजवानों में कालीन की तरबियत कितनी ज्यादा मकबूल है। बहरहाल हिंदुस्तान के ज्यादातर कालीन न तो कश्मीर में बनते हैं और न ही अरुणाचल प्रदेश में। ये इम्तियाज उत्तर प्रदेश के भदोही को हासिल है। भदोही को अक्सर व बेशतर कारपेट सिटी के नाम से ही पुकारा जाता है। यहाँ के कालीन पूरी दुनिया में हाथ से बनाए गए फंदे की वजह से काफी मशहूर हैं। यहाँ की 100% कालीन सनत में 22 लाख देही कारीगर काम करते हैं। कालीन के एक्सपोर्ट से हिंदुस्तान की जो कुल 4400 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, उसका तकरीबन 75% हिस्सा भदोही में ही तैयार होता है। तारीख के मुताबिक इस छोटे से शहर में कालीन बनाने की शुरुआत 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर के दौर में उस वक्त हुई जब कुछ ईरानी मास्टर बुनकर हिंदुस्तान का सफर करते हुए भदोही में खमरिया के नजदीक माधो सिंह गांव में रुके थे और बाद में उन्होंने यहां अपने करघे लगा लिए, जिससे यहां के बाशिंदों को एक रोशन मुस्तकबिल का पता मिल गया। इसका सिलसिला आज तक जारी है। भदोही शहर की ऊबड़ खाबड़ सड़कों, हर तरफ साइकिलों और आजाद घूमते मवेशियों को देखकर लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि यहाँ कालीन सनत से अच्छा खासा मुनाफा होता है और यहाँ के कालीन बनाने वाले वाकई खुशहाल हैं। दो 2004 के कौमी अवार्ड याफ्ता फिरोज कमाल अंसारी को आज एक खुशहाल बुनकर में शुमार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक कालीन सनत में काफी नशेबो फराज देखे हैं। उनके कुनबे के बुजुर्गों ने उन्हें इस खानदानी पेशे में शामिल किया। फिरोज दरी बनाने में माहिर हैं। बड़ी रिवायती रंगीन दरियों से लेकर आज की मांग के हिसाब से काली और सफेद दरियों तक वो सभी तैयार करते हैं। इसके साथ ही वो जानवरों के डिजाइन वाले छोटे छोटे फ्लोर मैट्स, पैरों के नाप वाले डोर मैट्स भी बनाते हैं जो काफी मकबूल हैं। मेरे साथ बहुत सारे कारीगर जुड़े हुए हैं और उनकी बनाई हुई ये दरियाँ, कारपेट और मतलब 200 रुपए से लेकर के 15,000 20,000 रुपए तक की दरियाँ हमारे पास हैं जो हमारे कारीगर बनाते हैं और हम उनको प्रशिक्षण भी दिए हैं। हम उनके साथ काम भी करते हैं। फिरोज कमाल की अहलिया रेहाना भी एक अवार्ड याफ्ता ऊनी दरी मेकर है, जिन्होंने अपने दादा और वालिद से 12 साल की कम उम्र से ही ये हुनर सीखा। उन्हें 2007 में नेशनल मेरिट अवार्ड मिला। आज वो भदोही के नजदीक मिर्जापुर में अपने घर से अपने इस हुनर के जरिए दरियां और कालीन बनाकर अपने कुनबे की आमदनी में ताउन करती हैं। मेरे दादा ये काम बिजनेस करते थे, तो दादा का इंतकाल हो गया। पापा ने बिजनेस को संभाला नहीं
और बिजनेस को संभाला नहीं और वो कुछ काम नहीं करते थे। तो उसकी वजह से जो है इतनी ज़्यादा दिक्कतें घर में आ गईं। तो उसकी वजह से मेरी अम्मी, क्योंकि हम लोग के यहाँ बिजनेस तो हमेशा से होता था, देखते आ रहे थे कैसे बिनाई होती है, क्या है, कैसे है, सब देखते देखते हम लोग को आने लगा था। क्योंकि कारीगर थे, बड़ा घर था, लोग करते थे, बिनते थे, हम लोग खेलते थे वहीं पे, तो सब हम लोग देखते थे। तो जब बचपन से देखे हैं तो उसी तरह से हम लोगों को आ गया। और फिर लेकिन ये तो नहीं मालूम था कि हम लोगों को ये आगे चल के करना पड़ेगा। लेकिन जब दादा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद हम लोगों को रोटी खाने के लिए बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ने लगी। तो हम लोग को ये हुआ कि हम लोग दूसरे का ला के अगर ये काम करें तो कुछ तो पैसा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने उस काम को शुरू किया। रेहाना के अलावा फिरोज कमाल के छोटे भाई यासिर कमाल अंसारी और साली नरगिस अंसारी भी कौमी अवार्ड याफ्ता दरी बनाने वाले हैं। दोनों मियां बीवी को अवार्ड 2005 में मिले और वो अपने काम में काफी माहिर हैं। रेहाना की तरह नरगिस अंसारी भी घर में सख्त मेहनत करते हुए देखी जा सकती हैं। खूबसूरत डिजाइन बनाने से लेकर इजाफी धागे और ऊन काटने तक वो सब काम खुद करती हैं और अपनी तख्लीकात को आखिरी शक्ल भी वही खुद अपने आप देती हैं। अलबत्ता रेहाना की तरह उन्होंने ये हुनर कम उम्री से नहीं बल्कि अपनी शादी के बाद सीखा, लेकिन इतने कम वक्त में भी उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली कि अवार्ड याफ्तगान की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया। शादी के बाद यहाँ बुनाई सीखें और पंजा दरी बनाए और उसके बाद जो है दिल्ली में हमको ये इसका चुना गया और हमको प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से ये हमको अवार्ड मिला। भदोही में सिर्फ दरियां ही नहीं बनती, अलबत्ता बाजार की मौजूदा मांग के हिसाब से ये खूब बिकती हैं। एक और चीज जो भदोही में बहुत ज्यादा बिकती है वो है रुएदार या झबरे कालीन। यहाँ इसकी बहुत सी फैक्ट्रियां और घरेलू इकाइयां हैं जहां इस तरह के कालीन हर रंग और साइज में बनाए जाते हैं। नौजवान से लेकर उम्रदराज सभी इस सनत में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर 90 बरस के मोहम्मद नसीबुद्दीन ने कालीन बनाना 10 साल की कम उम्र से शुरू किया और उन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उन्हें अपना पेशा तब्दील करना चाहिए। आज हालांकि वो अपनी ज़ईफी के सबब बैठकर सिर्फ कालीन बुनते हैं और दीगर कामों जैसे धागों की रंगाई वगैरह में हाथ नहीं बटा पाते। रंगाई के काम से भी भदोही के कई घरों के चूल्हे जलते हैं। कालीन की इन दो किस्मों के अलावा जिनकी हिंदुस्तान में अच्छी खासी मांग है, कालीन बुनने वाले अपने गैर मुल्की सारिफीन के हिसाब से भी कालीन तैयार करते हैं। ये मेरा कार्य आज से नहीं है, मेरे दादा पिताजी और मेरे थ्रू हो रहा है। आज भी मैं कारीगरी कर रहा हूँ। इसको मार्केटिंग के लिए मुझे गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी डीसी हैंडीक्राफ्ट्स दे रहा है और मैं इसे बिक्री कहाँ करूँ, वरना ऐसे में पहले शुरू में था कि मैं बिक्री कहाँ करूँ, मार्केट में लेके जाता था तो जो 10 रुपये की चीज़ है कोई 8 रुपये मांगता था, कोई 9 रुपये। मैंने अपनी मजदूरी किया, मेहनत किया, मटेरियल लगाया, तो सेल कहाँ करूँ, ऐसे मुझे परेशानी होती थी। फिर डीसी हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में मुझे जानकारी हुई, वहाँ से रजिस्ट्रेशन किया तो उनके तरफ से मुझे कार्ड बना।
फिर कार्ड बनने के बाद मुझे प्रोग्राम दिया गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मैं उस प्रोग्राम में जाया करता था। और जाते जाते जो कि उसमें मार्केट में हमें जो 10 रुपये का बेचना पड़ता था लोकल मार्केट में, वहाँ मैं 12 रुपये 13 रुपये में जो कि बेच लेता था। पूर्ण रूप से अपना पूरा मजदूरी पाया जाता था, अब खर्चा काट के मिल जाता था 2 पैसे और भी। बुनकरों का कहना है कि अमेरिका के लोगों को सफेद या हल्के रंगों के कालीन पसंद आते हैं, जबकि यूरोप के लोग लाल या दीगर गहरे रंग के कालीन पसंद करते हैं। कस्टमर्स की मांग के लिहाज से डिजाइनर डिजाइन तैयार करते हैं और उन्हें ठेकेदारों के जरिए बुनकरों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हर किसी की किस्मत फिरोज कमाल जैसी नहीं है। कालीन बुनने वाले ऐसे ढेरों बुनकर हैं जिन्हें ऑर्डर न मिलने की वजह से कम मुनाफे वाले काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए सरकार ने इस सनत को जीआई निशान दिलवाया है। इसका मतलब यह है कि इस इलाके के सिर्फ 9 जिलों यानी भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर और चंदौली में बनाए गए कालीनों पर ही भदोही के हाथ से बने हुए कालीन का टैग लगाया जाएगा और किसी भी दूसरे इलाके के कालीन साज को भदोही टैग के साथ कालीन बेचने की इजाजत नहीं होगी। इससे उन धोखेबाजों पर लगाम लगेगी जो भदोही के नाम पर नकली कालीन बेचते हैं। सरकार की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी मदद है भदोही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी का कयाम। एशिया में ये अपनी नौयत का वाहिद इदारा है। इसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। यहाँ पर कारपेट और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीटेक का कोर्स कराया जाता है, जहाँ पर तलबा को धागे बनाने की टेक्नोलॉजी से लेकर टेक्सटाइल केमिस्ट्री और कैड जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके कारपेट डिजाइनिंग जैसी हर एक चीज सिखाई जाती है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ ये कि कालीन सनत फौरन अपना लेती है, बल्कि ये बच्चे कालीन बनाने के हर पहलू से बखूबी वाकिफ होते हैं और साथ ही मैनेजमेंट और अशिया बेचने के हुनर से भी पूरी तरह लैस होते हैं। यहाँ तालिब इल्मों को ऑल इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए चुना जाता है। सरकारी इदारा होने की वजह से यहाँ दर्ज फहरिस्त जातो कबाइल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं ताकि उन्हें हुनरमंद बनाकर खुद कफील बनाया जा सके। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ तालिब इल्म आते हैं। इसके अलावा ये इदारा तकनीकी एतबार से जदीद कारी में भी ताउन करता है ताकि कालीन बुनकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें। यहाँ कालीन डिजाइन करना भी सिखाया जाता है और तलबा को रिवायती और जदीद डिजाइन की तरबियत देने के साथ साथ उनकी अपने खुद के डिजाइन बनाने के लिए भी हौसला अफजाई की जाती है। इस इदारे में माहौल दोस्त तरीके से रंगाई,
धागे की तैयारी, हाथ से कालीन की बुनाई, मशीनों से भी बुनाई का काम सिखाया जाता है। This institute is functioning under Ministry of Textiles under the administrative control of Development Commissioner Handicrafts, Ministry of Textiles, Government of India. The institute started its course, flagship course, that is Bachelor of Technology in Carpet and Textiles in 2001 with the due affiliation from Gautam Buddha Technical University, which was earlier known as Uttar Pradesh Technical University, and approved by All India Council for Technical Education. We started our BTech course in Carpet and Textile Technology in 2001 with 20 seats only to see that whether demand is there or not. And gradually we increased our seats from 20 to 30 and 30 to 60, and also with the integration of other specializations which includes home textile technology, advances in carpet technology and textile design technology. इसके अलावा इस इदारे ने उनके लिए 3 माह की मुद्दत के कोर्सेज शुरू किए हैं जो पहले से इस पेशे से वाबस्ता हैं, ताकि वो अपने हुनर में मजीद निखार ला सकें। पेशेवर बुनकरों की हौसला अफजाई के लिए कोर्स मुकम्मल करने के बाद यहाँ स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि वो मजीद हुनरमंद हो सकें। कारपेट बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की तरफ द्वारा प्रायोजित है, जिसके अंतर्गत भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के में कुल 5000 लोगों को बुनकर का प्रशिक्षण देना है, जिसके अंतर्गत यहाँ हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ है। यहाँ 50 लोगों को हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया है, जिसके अंतर्गत हमने इनको हैंड नॉटेड कारपेट बुनाई का प्रशिक्षण दिया, जो कि पूरे 3 माह का था। और इस 3 माह के अंदर इनको ताना बाना जहाँ से बेसिक से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके इनको पूरा फाइनल फिनिशिंग तक का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात इस कार्यक्रम में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 1100 रुपये स्टाइपेंड के रूप में देने का प्रोविज़न है, जो आज इनको वितरण किया जा रहा है। अगर ये सब नाकाफी है तो ये इदारा एक कारपेट टेस्टिंग यूनिट भी चलाता है, जहां तैयार किए गए कालीन की क्वालिटी चेक की जाती है और उस पर बाकायदा मोहर लगा दी जाती है। इससे बैरून मुल्क कालीन को एक मखसूस मकाम मिला, क्योंकि अब खरीदार को ये इल्म होता है कि कालीन की क्वालिटी अच्छी है। भदोही के ही बाशिंदे एक्सपोर्टर राजा राम गुप्ता जैसे अफराद के लिए ये इदारा किसी नेमत से कम नहीं है। जो कारपेट इंस्टीट्यूट है उसका रोल बहुत बेनिफिशियल रहा हुआ है कारपेट इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने कई अच्छे काम किए हैं। पहला बात तो यह है कि ट्रेनिंग कराया हुआ है, वीवर्स का ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेडीज़ का टेस्टिंग के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके यहाँ एजुकेशन पर बड़ा विशेष ध्यान है। यहाँ पर से हर साल अच्छे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जो कि कारपेट इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व हैं। टेक्नोलॉजी की जदीदकारी से न सिर्फ बुनकरों की क्वालिटी और हुनर में बेहतरी आई है, बल्कि अब इस पेशे में पढ़ा लिखा तबका भी शामिल हो रहा है, जो इस सनत को अपनी इनफरादी सलाहियत और लियाकत से मजीद परवान चढ़ा रहा है।